हेलो गाइज, आज हम आप लोग को बताएंगे ग्रामर से रिलेटेड जो भी शुरू में बेसिक नॉलेज होता है उसके बारे में बताएंगे। ग्रामर क्या है, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। गाइज, आज का सेशन हम लोग के ग्रामर के बीच रहेगा कि ग्रामर क्या है, ग्रामर रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में बताएंगे। आज बताएंगे अल्फ़ाबेट, मतलब ग्रामर के ऑल पार्ट बताएंगे। देखिए, हम लोग आगे जनरली हम लोग तैयार करके बताते हैं ग्रामर क्या है। ग्रामर ठेठ भाषा में बोला जाए तो ग्रामर रूल ऑफ लैंग्वेज है। क्या है? रूल ऑफ लैंग्वेज है। जो क्या है ग्रामर? रूल ऑफ लैंग्वेज है। रूल ऑफ लैंग्वेज है यानी भाषा का ज्ञान है। क्या है? भाषा का नियम है, नियम है। ठेठ में बोला जाए तो भाषा का नियम है। लेकिन देख लेते हैं हम लोग जो लिखा हुआ है, जो हम बताते हैं आपको। ग्रामर इज ए नॉलेज विच वी लर्न हाउ टू फॉर्म वर्ड्स एंड कंबाइन इनटू सेंटेंस। ग्रामर एक ऐसी ज्ञान है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे कंबाइन किया जाए, कैसे अरेंजमेंट किया जाए। जैसे कोई वर्ड, कोई सेंटेंस है, उसको अगर सही अरेंजमेंट नहीं हो तो उसका अर्थ व्यर्थ हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि ए ही बॉय इज, इसका कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए हम लोग ग्रामर में शुद्ध लिखने के लिए देखते हैं, जिससे इसका अर्थ होगा। इसको हम लिख सकते हैं ही इज ए बॉय, तब इसका अर्थ निकला कि ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अब जनरली हम लोग देखेंगे कि ग्रामर 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। पहला में देखेंगे हम लोग ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी जिसको हम लोग हिंदी भी लिख देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। दूसरा होता है इटमोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। उसके बाद हम लोग बोलते हैं शब्द विचार। क्या बोलते हैं? शब्द विचार। थर्ड हम लोग के है सिंटैक्स। सिंटैक्स जिसमें जनरली इसको बोलते हैं सिंटैक्स यानी वाक्य विचार, वाक्य विचार। नेक्स्ट है, फोर्थ में है पंचुएशन। पंचुएशन जिसका अर्थ होता है चिन्ह विचार। चिन्ह यानी सिंबल का बोध होता है। चिन्ह विचार। और 5 में है प्रोसोडी, जिसमें हम लोग को राइम को पढ़ना होता है। राइम बहुत, इसका हिंदी होता है राइम। आगे हम लोग को पढ़ना है जिसका हिंदी होता है छंद विचार। छंद विचार। जनरली दोस्त 5 ही प्रकार का ग्रामर होता है, इसी में पूरा ग्रामर पढ़ना है। आगे आप लोग पढ़ते होंगे पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, डिपोजिशन, कंजंक्शन। जनरली हम लोग लेटर के बाद वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड के बाद सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ते हैं। तो वर्ड में जो जो बनता है शब्द विचार में, शब्द में हम लोग फिर उसी में शब्द को अरेंजमेंट के लिए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बनाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग पूरा ग्रामर करीब नाउन, प्रोनाउन ये सब पढ़ते हैं, जिसमें मेन होता है वर्ब। वर्ब में हम लोग भी सिंटैक्स जो होगा, सिंटैक्स के बारे में वर्ब में भी जानेंगे कि सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, उसमें भी बताया जाएगा वर्ब के बारे में। अब देखिए, हम लोग ये हो गया किताबी लैंग्वेज। ऐसे किया जाए तो हम लोग ऑर्थोग्राफी, जिसको हम लोग लेटर का ज्ञान हम लोग करते हैं ऑर्थोग्राफी में। इटमोलॉजी जिसमें वर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, हाउ टू लर्न वर्ड्स, मतलब इटमोलॉजी में वर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद में हम लोग पंचुएशन, पंचुएशन में सिंबल के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंबल जैसे हो गया कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, etc। इसमें हम लोग राइम के बारे में अध्ययन करते हैं। राइम होता है कि साउंड रिपीटेशन होता है। जैसे कोई भी पोएम या पोएट्री में जो साउंड रिपीटेशन लास्ट वर्ड में होता है, उसको हम राइम बोलते हैं। राइम आगे हम लोग को पढ़ना है। जनरली हम ये बता दिए कि 5 प्रकार के ग्रामर है। अब हम 5 ग्रामर के बारे में डिटेल से बताएंगे कि 5 में क्या क्या है। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, इसके बाद बताते हैं कि 5 में क्या है। अब लेते हैं ऑर्थोग्राफी को। देखिए, ऑर्थोग्राफी जिसमें लेटर के बारे में
लेटर के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेटर आप लोग जानते हैं, अल्फ़ाबेट जो इसमें अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ाया जाता है। अल्फ़ाबेट सुनिए, अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। क्या होता है? अल्फ़ाबेट, इसका हिंदी होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। इसका मतलब हो गया लेटरों का समूह, ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर। इसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में हम लोग लेटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ए टू जेड, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ETC जो जेड तक होता है 26 लेटर है। इसके बारे में हम लोग इसके लेटर के ऑर्थोग्राफी में पढ़ते हैं। जनरली ऑर्थोग्राफी के सुविधा के पढ़ाने के सुविधा के अनुसार से, यानी रीडिंग और स्पीकिंग और राइटिंग के हिसाब से हम लोग इसको 3 वर्गों में बांटे हैं। यानी जनरली बोला जाए तो ऑर्थोग्राफी को 3 वर्गों में बांटे हैं। पहला रीडिंग स्किल के पर्पज से, दूसरा राइटिंग स्किल के पर्पज से, तीसरा स्पीकिंग स्किल के पर्पज से। देखिए, रीडिंग स्किल के पर्पज से हम लोग इसमें ऑर्थोग्राफी में वॉवेल को बांटे हैं, कॉन्सोनेंट को बांटे हैं, सेमी वॉवेल को बांटे हैं। ये रीडिंग में जो हम लोग लिखते हैं उस वक्त इसका काम आता है वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल का काम आता है। इसमें वॉवेल जनरली आप लोग जानते हैं A, E, I, O, U। आई होप आप लोग के यहाँ तक दिख रहा होगा। आगे हम लोग बताते हैं कॉन्सोनेंट A, E, I को छोड़कर कॉन्सोनेंट की संख्या 19 हो गया। कह के A, E, I पूरा 26 लेटर है, जिसमें सेमी वॉवेल Y और W है। हालांकि सेमी वॉवेल अगर उच्चारण के स्थान पर भी होता है, जैसे U आ गया, ये आगे बताएंगे जब हम लोग आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसके सेमी वॉवेल के बारे में विस्तार से बताएंगे। अब देखिए, राइटिंग पर्पस के हिसाब से इसको हम लोग भी बांटे हैं चार लेटर में। जैसे कैपिटल लेटर जो हम लोग बड़े अक्षर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर, एंग्लो लेटर और कर्सिव लेटर। जो आजकल जो पत्ती है, जो बच्चों लोगों को CBSE में कर्सिव लेटर जो हम लोग अभी यूज करते हैं, कुछ वर्ड मिलेगा कर्सिव लेटर में। तो 4 राइटिंग के हिसाब से 4 प्रकार के ऑर्थोग्राफी को हम लोग बांटे। अब देखिए, स्पीकिंग के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जो हम लोगों को स्पीकिंग सीखना बहुत जरूरी है। जो हमारा समझिए तो एक तरह से बेस बोन है, समझिए इंग्लिश का पार्ट। इसमें भी हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट जानते हैं, वॉवेल भी और कॉन्सोनेंट। इसमें देखिए क्या अलग है। इसमें वॉवेल साउंड के लिए इसमें 20 प्रकार का बनाया गया है, कॉन्सोनेंट के लिए 24 प्रकार का बनाया गया। बोलिएगा कि सर 26 गो लेटर है, लेकिन इसमें 20 है और 24 है। लेकिन देखिए, 20 में भी 12 प्योर है और इसमें ग्लाइड है, प्योर है और ग्लाइड है। इसमें देखिए, जनरली हम लोग को हिंदी का जो आ ई ए आर अलावा होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। जैसे ई हो गया, यू हो गया, उसके आधार पर भी वॉवेल का निर्धारण होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल में कि कहीं ए ई आई ओ यू के साथ हम लोग क्या एन लगाते हैं वॉवेल के साथ जनरली। लेकिन यूनिवर्सिटी ETC जो भी होगा, जैसे ऑनेस्ट हो गया तो इसको उच्चारण के स्थान पर, जैसे ऑनेस्ट हो गया, देखिए आप लोग ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना कि हॉनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट में एन ऑनेस्ट लगा देंगे, कहा है कि इसका उच्चारण हो जाएगा ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा यूनिवर्सिटी, ये सब आगे पढ़ना है। इसमें क्या एन लगेगा, ए लगेगा, इसके बारे में भी पढ़ना है। जनरली हम लोग बताते हैं कि ऑर्थोग्राफी कितना पढ़ना है। अब ऑर्थोग्राफी में पढ़ना क्या है कि हम लोग कहाँ पर किस चीज़ का यूज करेंगे। जैसे हम लोग लेटर में होता है कि पहले जैसे मान लीजिए किसी शहर का नाम है तो बड़े लेटर से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज गया, तो गया फर्स्ट लेटर बड़ा से लिखा जाता है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब आइए देखिए, हम लोग ऑर्थोग्राफी हो गया। अब सेकंड देखिए, ऑर्थोग्राफी के बाद दूसरा हो गया इटमोलॉजी। जी क्या हुआ, इटमोलॉजी। इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, वर्ड का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, वर्ड का अध्ययन करते हैं। इसका हिंदी होता है शब्द विचार, इसका हिंदी होता है शब्द विचार। जैसे हम लोग इसमें पढ़ना क्या,
इसमें शब्द बनाना है, जैसे लेटर को मिलाकर, जैसे मान लीजिए सपोज हम लिखे पेन मीन्स होता है कलम, तो पेन लिखा है तो हम लोग वर्ड बनता किससे है, तो लेटर है, ग्रुप ऑफ लेटर, जैसे इसमें हो गया PEN, इससे बना पेन। जैसे डॉग हो गया DOG, तो DOG में हो गया D लेटर का उपयोग किया, O का हुआ और G का हुआ। इसी तरह इसमें पढ़ना है वर्ड कॉम्बिनेशन, वर्ड कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ना है। और देखिए अगला है हो गया ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी। नेक्स्ट है सिंटैक्स, VVI सिंटैक्स। इसमें हम लोग सिंटैक्स में जनरली हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे मतलब अरेंज किया जाए। इसे हम बताएं अभी कि ही इज ए बॉय, चाहे राम रीड्स अ बुक। देखिए ए है तो सेंटेंस को अरेंजमेंट हुआ। अगर इसी राम को यहाँ पर ए यहाँ न लगाकर राम ए रीड्स बुक कर देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो इसमें हम लोग सिंटेंस में जनरली हम लोग सेंटेंस को अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है ये सिंटेक्स को आगे पढ़ना है, जैसे वर्ब पढ़ेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब पढ़ते हैं, उसमें डिटेल्स इसको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला हो गया ऑर्थोग्राफी, हो गया इटमोलॉजी, सिंटैक्स। अब होता है पंचुएशन, इसमें जनरली हम लोग सिंबल के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सिंबल। जैसे सिंबल में क्या हुआ, इसे बोलते हैं, कोई सेंटेंस लेते हैं, अभी लिए जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस एक ले रहे हैं, कृपाल गोज टू मार्केट, कृपाल गोज टू मार्केट। यहाँ में ई हुआ, जो ई चिन्ह हुआ वो हुआ क्या? फुल स्टॉप। तो हम लोग इसी में जनरली सिंबल के बारे में अध्ययन करते हैं। एक होता है कॉमा, जो इस ए सिंबल हुआ एक कॉमा हुआ। इसे एक और लिखते हैं, जिसे लिखते हैं वेयर आर यू लिव एट। इसके जगह पर हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, तो ये हुआ क्वेश्चन मार्क। जनरली हम लोग इसमें 3-4 चीज जो भी हो, जैसे हो गया फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, हाइफन ETC, जो भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, यानी जनरली सिंबल का अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए पंचुएशन हो गया। अब देखिए प्रोसोडी, प्रोसोडी। इसमें हम लोग जनरली राइम के बारे में अध्ययन करते हैं, राइम के बारे में बताया जाता है, RHYME। इसमें हम राइम के बारे में कहते हैं। इसमें साउंड रिपीटेशन, जैसे कोई मान लीजिए पोएट है, इसमें आ गया लास्ट में बोर, और इसमें कोई पोएट है, इसमें आ गया मोर, तो इसी को हम लोग राइम पढ़ते हैं। इसमें और सारा होता है, सिलेबल होता है। जैसे सिलेबल हो गया, जैसे ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। इसमें 3 सिलेबल है, व्यू हो गया, एगो टी हो गया, फुल। इसको सिलेबल के बारे में भी आगे पढ़ना है। अब देखिए गाइज, हम लोग इतना पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए। अब हम लोग आप लोग के कुछ बता देते हैं। जैसे हम इटमोलॉजी, तो इटमोलॉजी में जनरली हम तो वर्ड बनाना सिखाएं कि वर्ड ऐसे बना, मतलब DO और G को मिलकर बना। अब हम लोग इसमें बताते हैं कि वर्ड के इटमोलॉजी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इरेज करते हैं। देखिए इटमोलॉजी को भी जनरली 2 टाइप में बांटा गया है।
इटमोलॉजी दो टाइप में बांटा गया है। जैसे हम लोग देखिए, एगो ओरिजिनल वर्ड होता है, एगो फॉर्मल या अफिक्स वर्ड। ओरिजिनल वर्ड में होता है जिसे कोई ओरिजिनल वर्ड लिखा जाता है, जिसका मतलब कहा जाए जिसको खंड या टुकड़ा करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकले, उसको ओरिजिनल वर्ड बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल आप लोग के दे रहे हैं, जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। इधर नहीं दिख रहा, देखिए मान लीजिए प्योर। प्योर एक शब्द है, इसको मान लीजिए खंड कर रहे हैं, तो पी प्लस यू प्लस आर ई, इसको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस तरह हो गया। जैसे मान लीजिए ओरिजिनल वर्ड का और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए बॉय, बॉय बी प्लस ओ वाई, इसका भी कोई करेंगे तो इसका भी अर्थ नहीं निकलेगा। ये हुआ ओरिजिनल वर्ड। क्या हुआ? ओरिजिनल वर्ड। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, ओरिजिनल वर्ड को ही हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट वर्ड के अगला वीडियो रूट वर्ड पर रहेगा। रूट वर्ड से, एक रूट वर्ड से करीब करीब 30 या 40 वर्ड बनाया जा सकता है। जैसे आप लोग के हम बता रहे हैं, जैसे वोरस हो गया तो बोलते हैं ना कि ओमनीवोरस। जैसे फोबिया हो गया, डर, तो किसी से डर होता है तो इसमें हम लोग बनाते हैं। जैसे एमबी हो गया, एमबी मीन्स बोथ होता है, तो एमबी हो गया, उससे बनेगा। बहुत सारा है, उसमें अगला वीडियो उसी पर आएगा। अब देखिए हम लोग सेकेंड इटमोलॉजी का सेकेंड टाइप हुआ। सेकेंड टाइप में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल और अफिक्स। फॉर्मल और अफिक्स पढ़ेंगे। फॉर्मल और अफिक्स वर्ड क्या होता है? देखिए फॉर्मल और अफिक्स वर्ड में आप लोग जानते हैं, लेकिन देखिए बताएंगे तो फॉर्मल और अफिक्स में पढ़ना क्या है। इसमें पढ़ना है, 3 चीज पढ़ना है जो आप लोग जानते हैं। इसको इरेज करके बताते हैं इधर। देखिए फिर से इसको बताते हैं। इटमोलॉजी 2 प्रकार के हुआ। पहला हुआ ओरिजिनल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड जिसमें हम लोग ओरिजिनल या रूट वर्ड इसको कहिए, रूट वर्ड, जिसको इसमें क्या होता है कि जिसको खंड या टुकड़ा कर देंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में बॉय, बॉय के बी प्लस वाई और कुछ इसका खंड कर देंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अब देखिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं फॉर्मल वर्ड या अफिक्स वर्ड। फॉर्मल वर्ड या अफिक्स वर्ड। देखिए फॉर्मल या अफिक्स वर्ड इसको में 3 प्रकार के हैं, जैसे प्रीफिक्स, सफिक्स और कंपाउंड वर्ड। प्रीफिक्स, सफिक्स और कंपाउंड। इसी तरह है जैसे सफिक्स, कंपाउंड वर्ड हो गया। देखिए फ्रेंड, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए नेक्स्ट लाएंगे। ये मेरा प्रथम प्रयास था, यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट शूट है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।